रनिंग लाइसेंस सेंटर के बाहर ड्यूटी थी मेरी। ठीक है। तो लड़की सुबह का टाइम था, अभी ड्यूटी कौन सा इलाका है ये लारी अड्डा बादामी बाग। ठीक है, ठीक है। बादामी बाग जनरल बस स्टैंड के अंदर खिदमत मरकज़ बना है, उधर ड्यूटी थी। खड़ा ड्यूटी कर रहा हूँ, लोगों को रोक रहा हूँ। तो लड़की है, बार बार कभी उस गाड़ी पे चढ़ रही है, उधर से उतर जाती है, तो कभी उस गाड़ी पे चढ़ रही है। मैंने ये देखा, जज किया कि अच्छे भले घर की है, अच्छी लड़की है, अच्छे कपड़े, मतलब कि ये कोई एक होता है ना कि बंदा फ़कीर माहौल, हाँ, फटे पुराने कपड़े कि ये फ़कीर है या मांगने के लिए चढ़ रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं था, डिसेंट थी। तो वो गाड़ी पे चढ़ रही थी बार बार, तो उसे उतार देते थे। मैंने देखा, मैंने उनको रोकने की कोशिश की, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, बात सुनिएगा। तो वो रुक गई। तो मैंने कहा कोई मसला है, परेशानी है, बता सकती हैं आप, छोटा भाई समझ लें, बड़ा भाई समझ लें, या जैसे भी आप समझती हैं तो आप बता सकती हैं मुझे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि मैं इस्लामाबाद की गाड़ी पे जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कहाँ पे? उधर कहाँ पे जाना है? पता नहीं, लेकिन मैं जाना है। उधर से मुझे ऑर्डर आउट हो गया। मैंने कहा इनको पता नहीं है, अकेली हैं, तो ये कैसे जाना चाहेंगी? तो उनको मैंने कहा जो भी रीज़न है बता दें। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं शोर मचा दूंगी। मतलब कि एक वैसे बंदे के दिल में आता है। तो मैं उसके पीछे पीछे, मैंने ड्यूटी पे दूसरे बंदे को कहा, मैं कहा यार मैनेज करो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं पीछे पीछे उसके वो स्टेशन की तरफ आ गई। ठीक है। मैंने कहा ये तो काम बढ़ गया कि आगे जा रही, मैं उसके पीछे पीछे, कभी रिक्शे को हाथ दे रही। मैंने रिक्शे वाले को कहा जाएँ आप, कोई मसला नहीं। तो फिर उनको रोका मैंने। इतने में मैंने दूसरे वार्डन को कॉल की, स्टेशन का वार्डन है यासिर। ठीक है। यासिर है। तो उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये काम है तो आना जल्दी। उसने बाइक ली, वो भी आ गया। उसको रोका, उसने फिर वही बात की कि मैंने शोर डाल देना कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत है, ख़ुद पे ना आ जाए कहीं मामला। फिर मैंने उसे यासर को कहा, मैंने कहा देखना। यासर ने कहा कि पुलिस बुला लेंगे हम, तो आपको थाने में जाना पड़ेगा। तो थाने में हम नहीं चाहते कि आपकी इज़्ज़त पे भी कोई मसला हो या हमारे हो, क्योंकि आप ऐसे मतलब घर से बाहर निकली हुई हैं, भागी हुई हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया हमसे। फिर मैंने यासर से कहा, मैंने कहा यासर एक मिनट रुक जाओ। मैंने फिर उनको एतमाद में लिया। मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ, तो आप मुझे बता दें कि क्या मसला है। फिर उन्होंने अपनी रीज़न बताई कि घरेलू वजूहात थी कि मेरी शादी कर रहे हैं, अगले हफ्ते मेरी शादी है। अच्छा। तो मैं 9th में पढ़ रही हूँ अभी, तो मेरी 17 साल तकरीबन उम्र है। तो घर वाले ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? इसके अलावा मुझे कोई हल भी नहीं दिखता। मैं पहले तो ख़ुदकुशी की कोशिश की, फिर लेकिन नहीं की। फिर कहा घर से बहुत दूर चली जाती हूँ, ख़ुद कमा के ख़ुद खा लूँ। फिर उसको समझाया कि ये माशरा नहीं है कि ख़ुद कमा के ऐसे कोई आप खाली निकल आओ, कि वैसे ही निकल आओ कि ख़ुद कमा के ख़ुद खाना मतलब नहीं मुनासिब। तो आपके घर वालों का नंबर मिल सकता है। उसने नहीं दिया, बार बार उसको रिक्वेस्ट की, तरले किए, ठीक घर का नंबर दे दें। फिर बमुश्किल उन्होंने घर का नंबर दिया, वो नंबर बंद था। अच्छा। वो नंबर बंद था। मैंने उनसे फिर कहा कि नंबर, उन्होंने कहा नहीं कोई नंबर नहीं। मैंने कहा आपका भाई कोई? उसने कहा वो काम पे है। तो मैंने कहा वो परेशान तो हुए होंगे, रात से आप निकली हैं, घर पे हैं, तो नंबर तो दे दें, उनको रब्ता कर लें, वो खुद घर में रब्ता कर लेंगे, या कोई जो भी मामला होगा, ऐसे इजी तो बैठे नहीं होंगे वो। तो जब मैंने उनके भाई का नंबर फिर लिया, उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करके, तो नंबर लिया जब, तो कॉल की मैंने, तो आवाज़ वो रो रहा था उसका भाई भी। अच्छा, वो खुद से पहले ही परेशान थे? पहले ही रो रहा था, कौन बात कर रहा है? मैंने कहा आप राशिद बात कर रहे हैं? राशिद उसके भाई का नाम था। मैं कहा राशिद बात कर रहे हैं? जी राशिद बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपकी मतलब सिस्टर घर पे हैं, या आपका कोई मसला तो नहीं है घर में? क्योंकि किसी का भी नंबर दे सकता है कोई। फिर उसको जज किया कि कोई मसला है, कोई परेशानी है। उसने कहा हाँ जी क्या हुआ है? मतलब उसको पहले ये था कि कोई मतलब किसी तरफ से कॉल आ जाए, या कोई ऐसा हो जाए कि मेरी बहन मिल जाए, मेरी बहन मिल जाए। तो उसने कहा जी। तो मैंने कहा कि अब बेफिक्र हो जाएं। तो हमने इधर रोका हुआ है, हमने रिक्शे में बिठा दिया था उसको कि लोग भी इकट्ठे ना हो, ना किसी को मामले का पता चले। लोग तो तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं, लोग तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं। तो इसलिए उसको रिक्शे में बिठा दिया था। रिक्शे में बिठा के उसका नंबर, उसको ये बताया कि अब इधर से हिरना, हम इधर मौजूद हैं। फिर उन्होंने इत्मीनान इतना हो गया उनको, फिर वो ये कह रही थी कि आप इधर से ना जाइएगा, लोग आ जाते हैं, मुझे परेशान करेंगे। तो जब उन्होंने मतलब इजी कंफर्ट समझा, फिर उन्होंने नंबर वगैरह दे के बात की, घर वालों से बात की। उनको बस यही कहा कि आप शोर वगैरह ना डालें, और उनके माँ और उनका बाप आ जाए तो इसको ले जाएं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी है। ये ना हो कोई और ले जाए, बाद में उनका हमारे सर पे आ जाए कि हमारी बेटी किनको दे दी। तो उनको कहा ID कार्ड वगैरह लेके आइएगा। ठीक है। वो आए हैं, उनको रोका, उनको देखा,
तो वो आते ही मतलब रोना शुरू कर दिया, बाप भी अलहदा रो रहा है, माँ उसके मतलब कदमों में बैठ के रो रही कि बेटी क्या गलती हो गई। तो मतलब भाई उसका नज़रें नहीं मिला रहा था इस हद तक कि मतलब भाई समझ सकता है दर्द जो भी है। तो वो रोना शुरू कर दिया उसने भी। उसकी बहन थी वो भी रो रही थी। पहले उसकी बहन ने डांटने की कोशिश की, मैंने उसे कहा नहीं, बहुत इत्मीनान दिया उसे, आपने डांटना नहीं है, प्यार से जो भी मसला है घर जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। सही। तो फिर उसके पापा को साइड पे किया, तो उसे मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं कि औलाद की खुशी भी शामिल होती है साथ, अगर ऐसे आपने रिश्ता कायम करना है। आज तो आपकी खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती समझ लें या जो भी समझ लें, आज आपको आपकी बेटी मिल गई है, बाहिफाजत मतलब इज़्ज़त से मिल गई है। कल को ये ना हो कुछ गलत हो जाए तो आपको पछताने का भी टाइम ना मिले।